चेक करो बेटा, आवाज आ रही है? नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फटाफट से चेक करिए, आवाज आ रही है क्या? स्टार्ट करें? एक बार चेक कर लो, मैं एक बार अपना चश्मा खोज रहा हूं कहीं रख दिया मैंने। हाँ स्टार्ट करें बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हाँ नया चैप्टर है, स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट को। ठीक है, एक सेकेंड आप दे दीजिए बस। और आज इसको काफी सारा पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम लोग पेस अब बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि आपको हमें सिलेबस भी बहुत टाइम से फिनिश करना है। तो ये बात जो थी, एक दो बच्चों का मैसेज मैंने पढ़ा भी था, ठीक है, पर बेसिक से पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस कराते हुए चलेंगे। पेस बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे। पहले आप चैट में बता दो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ चैट में बता दो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस आवाज आ रही है? यस चैट में बता दो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हम लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड दो बस। चलिए स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। स्टार्ट करने से पहले बेटा एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। काफी सारे बच्चों के जो मैसेज मैंने देखे थे वो इस चीज को लेकर थे कि यार सर जो था, एक दो बच्चों के थे, ज्यादा के नहीं थे, लेकिन जो भी थे उसको सीरियस लेते हैं, ठीक है। तो कमेंट हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है, ठीक है। फुल एसी बेटा अभी तो चल रहा है, ये बंद हो जाता है अक्सर, ठीक है। सर्वेश सर की, हाँ सर्वेश सर की बेटा, आपको पता है ये रूम इतना हॉट हो जाता है क्योंकि यहाँ स्क्रीन चलती है और लाइट्स होती है सारा, तो काफी ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुनिए। आपके अभी जो चैप्टर्स हुए हैं उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बायोमोलिक्यूल करा दिया है, जिसने अकेले 10-12 लेक्चर ले लिए थे और उसने बेटा टाइम लिया है और उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप देखोगे ना, हमने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर किए। अच्छा, अगर आप मेरे से पूछोगे किन चैप्टर्स की वेटेज बढ़ेगी, एक बायोमोलिक्यूल की बढ़ेगी, एक सेल साइकिल की बढ़ेगी, एक फोटोसिंथेसिस की वेटेज बढ़ेगी। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ती हुई आपको दिखेगी। आप जब नीट का पेपर दे रहे होंगे तो बताना सर आपने बताया था वो चीज। तो हम उन चैप्टर्स को पहले करा रहे हैं और प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे मॉर्फोलॉजी में हमने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी है, यस और नो? यस, हाँ। वॉइस मैच कर नहीं कर रही, एक बार मैं दोबारा से वो करूं, वॉइस मिसमैच है, वॉइस मिसमैच है, यस। एक बार मुझे रीस्टार्ट करने दो, रीस्टार्ट कर रहा हूं, दोबारा से ज्वाइन करना सारे। एक बार चेक करें, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो मैच कर रही है? जल्दी से चेक कर लो, स्टार्ट करें। अच्छा, कैम की क्लास क्यों नहीं हुई? सर्वेश सर की बेटा तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए आप देखेंगे आज इवनिंग में यूट्यूब वाली भी मतलब कैंसिल हुई है, ठीक है। स्टार्ट करें? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? 1 मिनट और ले लीजिए बेटा फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी पेशेंस के साथ ध्यान से पढ़ेंगे। मैं कुछ चीजें रिपीट कर देता हूं, हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, बाद में बड़ी रिवीजन की जरूरत नहीं रहेगी। हर चैप्टर को हर वीक में एक बार रिवाइज करना ही है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वीक का टारगेट बता देते हैं आपको कि कल मैं क्या क्वेश्चंस दूंगा आपको एमबीक्यू में, वो बता देता हूं। पर मैं ये कर सकता हूं कि जैसे 3 दिन अभी आपकी क्लास नहीं होती है मेरे साथ, तो उस 3 दिन में आपको मैं पीडीएफ की फॉर्म में ऐप में कुछ प्रैक्टिस के 20 क्वेश्चन भेज देता हूं। 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 ठीक रहेगा, वो उस चैप्टर के होंगे, आप उससे प्रैक्टिस कर पाओगे। बोलो रेडी है ये चीज? ठीक है, बताइए, कर सकते हैं ना ये? यस। और सिलेबस फास्ट बेटा, अलीसा मेरी बात सुन ध्यान से,
मैं तेरे को कुछ चीजें बताता हूं, अगर तू नीट के पेपर को एनालाइज करेगी ना, तो बहुत ज्यादा मतलब जैसे माइक्रोब्स है वो 3-4-5 घंटे में किया जा सकता है, ठीक है, छोटा चैप्टर है। इकोलॉजी बहुत बड़ी नहीं है, ज्यादा टाइम किस में लगेगा 12th में, ऑर्गेन्यूस में, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट थोड़ा टाइम, और मेन जेनेटिक्स में टाइम लगेगा। तो अभी अपने क्या कर रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर एनाटॉमी में अभी क्लियर नहीं है ना कि कितना कराएं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार कई जगह हो सकता है थोड़ा सिलेबस आगे हो गया हो, लेकिन हमने जितनी प्रैक्टिस करी है, क्या हम उतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं सब जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अच्छे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, मैं श्योर हूं। तो अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस बनाने हैं तो आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैं क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चन घटा दूं तो उससे क्या होगा, सिलेबस तेज हो जाएगा, लेकिन उससे क्या क्या नुकसान होगा, आपको कॉन्सेप्ट वीक रह जाएगा, अच्छे क्वेश्चन आपको बनेंगे नहीं वहां पर। ये चीज समझ में आ रही है, क्लियर है? यस, हमने जो मॉर्फोलॉजी में प्रैक्टिस करी है आप देखिए, यस, है ना, ठीक है बेटा। सिलेबस आपका जैसे हमने 10 फैब बोला तब तक करा देंगे, टेंशन नहीं लो, क्लियर है? आप अगर ऑफलाइन में देखोगे यही चल रहा है, अभी ऑफलाइन में भी यही चल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मेरा पीछे आपको सिलेबस क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने बायोमोलिक्यूल बीच में पढ़ा दिया है ना। बायोमोलिक्यूल पहले हम पिछले साल पढ़ाते नहीं थे, लेकिन इस साल पढ़ा दिया। अच्छा, बायोमोलिक्यूल में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा दिया, जो मॉलिक्यूलर में फिर नहीं पढ़ाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं पता? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, चलिए अब आप पूरे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे और हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। पहले समझो चैप्टर में क्या है। चैप्टर में क्या है बेटा, सबसे पहले ये अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। अब रेडी हो सब लोग? कोई कमेंट नहीं, कोई चैट नहीं, सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूं, सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। मैंने 2-3 आंसर देने थे। पहला, आपको में से कुछ बच्चों के को लग रहा है सिलेबस स्लो है, नहीं है, आप प्रॉब्लम टेंशन मत लो, आराम से खत्म होगा और आपको समझ आएगा सारा। दूसरी चीज, मेन प्रैक्टिस करेंगे साथ के साथ। दूसरी चीज क्या है कि हमने आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बोला है, तो वो चीजें बढ़ा देंगे आपकी, ठीक है। इस वीक में भी बढ़ा देंगे आपको, वर्कशीट और जैसे जैसे बोला वो सारी चीजें मिलती रहेंगी। तीसरी चीज क्या है बेटा, कल परसों तक आपका जो बैकलॉग है डीपीपी वगैरह का उसको पूरा कर देंगे, क्योंकि अपने टेस्ट सीरीज पर थोड़ा लगे हुए थे, वहां से हमें वो हुआ। अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पूरा ध्यान दो, चैप्टर में क्या है, पहले चैप्टर के बारे में समझो। और मेरा ये मानना है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बढ़ेंगे, प्लांट किंगडम से बढ़ेंगे, मॉर्फो से बढ़ सकते हैं, ठीक है। रीजन क्या है कि मॉर्फो में से उसने कुछ अगर मॉडिफिकेशन हटा दी होंगी, तो जो फ्लावर वाला पार्ट किया है ना हमने, उससे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। यस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में कुछ खास चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले है, इसमें ये अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं। मतलब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हैं, हम वो सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। फिर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम फोटोसिंथेसिस की लोकेशन पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, फिर हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिएक्शन। अब जो लाइट रिएक्शन है वो खुद छोटे छोटे टॉपिक से बना हुआ है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों को पिगमेंट के बारे में नहीं पता, तो यहां मैं पिगमेंट के बारे में बताऊंगा क्या होता है। फिर यहां पर मैं नॉन साइक्लिक फ्लो बताऊंगा इलेक्ट्रॉन का, फिर साइक्लिक फ्लो पढ़ाऊंगा, फिर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगा, और इसके साथ एक टॉपिक पढ़ाऊंगा एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। ये जब पूरा कंप्लीट होगा तब हम मानेंगे कि हमने लाइट रिएक्शन के सारे बड़े टॉपिक्स कर लिए। इसमें काफी टाइम लगता है, अच्छा खासा टॉपिक है। फिर अपने किस में जाएंगे, डार्क रिएक्शन में जाएंगे। डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल पढ़ेंगे, फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और C4 साइकिल पढ़ेंगे। C3 C4 साइकिल से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है, उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल अच्छा खतरनाक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो खतरनाक क्वेश्चन का मतलब होता है जिसमें दिमाग लगता है। तो आप सभी लोग पूरा फोकस करके सुने, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को। और चैप्टर जो है बेटा, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, वो नाम है, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं और आज हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट और लोकेशन, ये दो पार्ट आज कंप्लीट कर लेंगे। और सबसे पहले मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। चैट को मैं प्राइवेट कर रहा हूं, सिर्फ मैं चाहूंगा आप मेरे से बात करें जब मैं बोलूं।
अभी तक जो बात मैंने बोली, क्या सर ये टॉपिक लिखने, मर्जी है तुम्हारी, वैसे टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं, पर लिख लो। और एक खास चीज है बेटा मेरे साथ, खास चीज क्या है, मैं सारे चैप्टर एनसीईआरटी के सीक्वेंस में पढ़ाता हूं, मैं कभी भी आगे पीछे नहीं पढ़ाता। उससे एक फायदा होता है, फायदा ये होता है कि अगर मैं कोई चीज छोड़ूंगा तुम्हें पता रहेगा ये छूट गया है, लेकिन अगर मैं ऊपर नीचे पढ़ाऊंगा पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा? दूसरा, आप एनसीईआरटी खुद बैठ के रीड कर सकते हो, ये दूसरा फायदा है। क्लियर है? सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चैट प्राइवेट है, यस, आइए, चैट प्राइवेट है आपकी, और अब आप सिर्फ मेरे को सुनेंगे, मैं आपको सुनूंगा। सबसे पहले अपने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है हायर प्लांट। इसका मतलब तेरे घर के बाहर जो ट्री है, एंजियोस्पर्म या मैं जिम्नोस्पर्म, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपको जब मैंने बैक्टीरिया पढ़ाया था तो मैंने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ाया था, याद है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है बताइए? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, आप बताओ जल्दी से। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि जो सेल है, सेल में मेरे पास क्या होगी, CO2 एंटर करेगी। CO2 मेरे पास क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो कन्वर्ट होगा किसमें? वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा? वो कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में। याद है सबको ये बात? वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मेरे को लग रहा है इस बात में आपको कोई डाउट नहीं है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि हमारे पास इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक CO2 कन्वर्ट होती है किसमें? ऑर्गेनिक। किसमें कन्वर्ट होती है? ऑर्गेनिक ग्लूकोज में। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको अपने क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। याद है कि नहीं? अच्छा, हमने क्या किया था बेटा, हमने ऑटोट्रॉफिक में बोला था कि हमने ये पढ़ा था कि 2 टाइप का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। याद है किसी को? 2 टाइप का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। सर कौन सा था, याद करो, याद करो बेटा। 2 टाइप के ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पहला था कीमो ऑटोट्रॉफिक, याद आया? तो पहला कौन सा था? फर्स्ट था हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक में एनर्जी क्या होती थी बताओ? एनर्जी क्या होती थी? एनर्जी क्या यूज होती थी बताओ बेटा? एनर्जी यूज होती थी ऑक्सीडेशन से। एनर्जी आती थी कहां से? केमिकल रिएक्शन से। कहां से आती थी? केमिकल रिएक्शन से। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था? सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल रिएक्शन था, वो भी क्या था? ऑक्सीडेशन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। दूसरा हमने पढ़ा था फोटो ऑटोट्रॉफिक। आपको याद है फोटो ऑटोट्रॉफिक? तो फोटो ऑटोट्रॉफिक में हमने 2 टाइप पढ़ी थी, याद करिए। एक हमने पढ़ी थी एन ऑक्सीजेनिक, याद है आपको? एक हमने पढ़ी थी एन ऑक्सीजेनिक। एन ऑक्सीजेनिक का क्या मतलब होता है? एन ऑक्सीजेनिक में क्या क्या था, मुझे एक चीज बताओ, क्या इसमें लाइट यूज होगी? यस और नो? यस, लाइट यूज होगी, यस। दूसरा, पिगमेंट होंगे, यस, पिगमेंट होंगे, यस, बट ऑक्सीजन नहीं बनेगी। ऑक्सीजन नहीं बनती, कुछ और बनता है, यस और नो? फिर हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीजेनिक। तो ऑक्सीजेनिक जो होती है उसमें क्या लाइट यूज होती है? यस। पिगमेंट होते हैं? हां सर, पिगमेंट भी होंगे, पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। और आपको पता है कौन सा पिगमेंट होना कंपलसरी है? सर क्लोरोफिल ए होगा। उसके अलावा इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। तो हमने क्या करना है इस चैप्टर में? सबसे पहली बात हम ये लिख सकते हैं कि इन हायर प्लांट, अगर आपको हायर प्लांट शब्द का मतलब नहीं पता, हायर प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो इन हायर प्लांट, एंजियोस्पर्म और हमारे पास जिम्नोस्पर्म है, उसमें क्या होता है बेटा बताना? उसमें कौन सी फोटोसिंथेसिस होती है? उसमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। कौन से वाली होगी? ऑक्सीजेनिक। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर सेकंड से उठाया, चैप्टर सेकंड से उठाया, जिसमें हमने बोला है कि हायर प्लांट में वो वाली फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें ऑक्सीजन बनता है।
अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो बहुत शानदार बात है, बड़ी खुशी की बात है। ऑक्सीजन बनता है, इसका मतलब इस चैप्टर में जो भी हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वो कौन से वाली होगी? ऑक्सीजेनिक। तो क्या हम पिगमेंट की बात करेंगे? यस। क्या हम लाइट की बात करेंगे? यस। क्या हम ये बात करेंगे कि इसमें पानी टूटेगा ऑक्सीजन बनेगी? यस। क्लियर है? तो आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि रोल क्या है? रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस, रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस। पर ये कौन से फोटोसिंथेसिस की बात कर रही है? ऑक्सीजेनिक की। तो अगर आपकी एनसीईआरटी कहती है फोटोसिंथेसिस का रोल क्या है, तो सबसे पहला रोल है प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है ना, प्रोड्यूस ऑक्सीजन। दूसरा रोल है बेटा, ये क्या है? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। क्या? एक तरीके से फूड प्रोड्यूस करता है, एक तरीके से क्या है? सिंथेसिस है किसकी? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम क्या कर रहे हैं? सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सुनना। एनसीईआरटी एक चीज और लिखती है, सुनना ध्यान से। मैं फिर आपको बेसिक फीचर फोटोसिंथेसिस के बताऊंगा और उसके बाद अपने आगे चलेंगे। पर एनसीईआरटी एक बात और लिखती है, सुन लो। एनसीईआरटी कहती है किसी भी तरीके की फोटोसिंथेसिस में, चाहे वो ऑक्सीजेनिक हो या एनऑक्सीजेनिक हो, किसी भी तरीके की फोटोसिंथेसिस में अल्टीमेट सोर्स एनर्जी का सनलाइट होता है। ये बात समझ में आ रही है? फोटोसिंथेसिस दो काम करती है। जैसे अगर आपको शायद पता नहीं है, जब अर्थ बनी थी उस वक्त ऑक्सीजन नहीं थी, पर धीरे धीरे किसने ऑक्सीजन बनाई कि अर्थ पे ऑक्सीजन आ गई? अर्थ पर ऑक्सीजन बनाई है साइनोबैक्टीरिया ने। साइनोबैक्टीरिया भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं? यस सर, करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया ने भी क्या बना दी? ऑक्सीजन बना दी। और अब प्लांट्स भी ऑक्सीजन बना रहे। अब अगर आप ध्यान से देखो कितने परसेंट ऑक्सीजन है? लगभग 21% ऑक्सीजन है। तो कहीं ना कहीं अर्थ पर ऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट किसने बना, सॉरी, ऑक्सीजन वाला एरोबिक एनवायरनमेंट किसने बनाया? प्लांट्स ने। यस और नो? तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हम इस चैप्टर में कौन से वाली फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। ये क्लियर है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, जिसमें पिगमेंट होता है कौन सा? क्लोरोफिल है। ऑक्सीजन बनती है, यस, और वो क्या होती है? बाई प्रोडक्ट होती है। मेन प्रोडक्ट नहीं होती, बाई प्रोडक्ट होती है। और उसमें क्या लाइट यूज होगी? यस। ठीक है, बताइए। यस, यस, बिल्कुल क्लियर है। बेसिक। स्वप्निल, वॉइस इज नॉट लो। आप बोलोगे मैं थोड़ी बढ़ा दूंगा, पर मेरे हिसाब से ठीक जा रही है। अब चेक कर, मेरे हिसाब से ठीक है आवाज। चैट इज प्राइवेट। ठीक है, चैट इज प्राइवेट। जो बच्चे अभी जुड़े हैं, हाँ, अब हमने चैट ऑन कर दिए 2 मिनट के लिए। आप कुछ लिखना चाहे लिख सकते हैं, फर्जी बातें नहीं। नोट कर लो इसको, आगे चलेंगे। ठीक है, रिपीट वाले आशुतोष उपाध्याय पिटाई खाएगा बेटा। चैप्टर सेकंड में खूब देर तक पढ़ा है ये। डर क्यों लग रहा है मेगा? डरना नहीं बेटा। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ, ये चैप्टर जिसका बिल्कुल जीरो है, ध्यान से पढ़ो, सारा समझ में आ जाएगा। हाँ, और डोपा की पीडीएफ भी बेटा साथ के साथ डलवा देंगे। अब आ जाओ, ये नोट कर लो। रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस, जल्दी फास्ट। ये वाला लिख लिया था सबने बेटा? बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ये वाला लिख लिया? यस और नो? पहले बताओ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? हम CO2 से खाना बना रहे हैं। हम क्या है? CO2 से क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं, है ना। इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कर रहे हैं। और कितने तरह का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता था? एक कीमो होता था और एक होता था फोटो। सही है, क्लियर है? ए मान लो हमने ये लिख दिया, बी ये लिख दिया, यस। और इसमें एनऑक्सीजनिक और ऑक्सीजनिक, हम किस पे फोकस करेंगे? ऑक्सीजनिक वाले पे। ठीक है, और ये 2 रोल है बेटा, ये 2 रोल है। एक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, दूसरा अपने नोट लिख देते हैं। अल्टीमेट सोर्स क्या है? अल्टीमेट सोर्स क्या है बेटा? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट है। अच्छा, मैं जो आपसे बातें बोलने वाला हूं आप सुनना ध्यान से और मुझे बताना कि क्या मैं चीजें ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं
अगर मैं आपसे कहूं कुछ बेसिक फीचर पे बात कर लेते हैं, बेसिक फीचर ऑफ फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजनिक की बात करूंगा। ध्यान से सुन लो, यहां पर मैंने फोटोसिंथेसिस लिखी है, पर मैं किसकी बात करूंगा? ऑक्सीजनिक की बात करूंगा। ठीक है, आप मुझे बताना कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही थी कि नहीं। बेसिक फीचर की बात करेंगे। सबसे पहले ये प्रोसेस सेल में हो रहा है। जैसे अपने ने क्या बना दिया? ये सेल बना दिया। ठीक है, ये अपने ने क्या बना दिया? सेल बना दिया। ठीक है, ये सेल बना दिया। ये अपने ने क्या बना दिया? क्लोरोप्लास्ट बना दिया। ठीक है, ये अपने ने क्लोरोप्लास्ट बना दिया। फोटोसिंथेसिस यहां चल रही है। तो सबसे पहली बात अगर मैं यहां पर लिखूं, इट इज सेलुलर प्रोसेस, सही है कि नहीं? मुझे बताना क्या जो मैं बातें लिख रहा हूं वो सही है कि नहीं। क्या ये सेलुलर प्रोसेस है? यस और नो? यस और नो? ठीक है, यस और नो? तो सेलुलर प्रोसेस है, यस। दूसरा अगर अपने CO2 से ग्लूकोज बना रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, ग्लूकोज बना रहे हैं, तो क्या ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? अगर आप ध्यान से देखो, यहां हाइड्रोजन ऐड हुई है, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? बताओ सर। इट इज रिडक्शन। ये क्या है सर? रिडक्शन है। ये क्या है? रिडक्शन है। ठीक है, अब दूसरा, इस रिडक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी रिक्वायर है। क्या है? एनर्जी रिक्वायर है। तो एनर्जी रिक्वायर है तो उसे क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक, या एक और वर्ड होता है एंडरगोनिक। एक ही बात है। यस और नो? क्योंकि एनर्जी कहां से आ रही है सर? सनलाइट से आ रही है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें हम ग्लूकोज बना रहे हैं। जब कोई चीज बनाते हैं तो प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक? क्या बोलेंगे? बता जल्दी से बेटा, क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक। जब आप कोई चीज बनाते हो तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? एनाबॉलिक। ग्लूकोज की सिंथेसिस कर रहे हो, यह प्रोसेस क्या है? एनाबॉलिक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ध्यान से सुनना, इसके अंदर CO2 जा रही है सेल के अंदर, और यहां से बाहर आ रही है देखो, यहां से ऑक्सीजन बाहर जा रही है। इसको अपने कौन सा चेंज बोलेंगे एज पर MD सर? सर ये फिजिकल चेंज है। यस और नो? यस सर। लेकिन यहां पर CO2 से ग्लूकोज बन रहा है क्लोरोप्लास्ट में, तो ये कौन सा चेंज हुआ सर? केमिकल चेंज हुआ। तो जैसे आपको ब्रीदिंग सर ने पढ़ाया था, क्या ये भी फिजिको केमिकल चेंज है? क्या ये भी फिजिको केमिकल चेंज है? अगर मैं पूछूं इसमें गैसेस डिफ्यूज हो रही हैं, यस, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है डिफ्यूजन के थ्रू, तो क्या ये फिजिकल चेंज है? यस। पर क्या CO2 से ग्लूकोज बन रहा है? क्या ये केमिकल चेंज है? यस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये फिजिको केमिकल चेंज है। तो अगर मैं एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बनाऊं, मेरी बात सुनना, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बनाऊं, विच इज फिजिको केमिकल चेंज, एक बढ़िया क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए। ए ब्रीदिंग, बी ग्लाइकोलिसिस, सी फोटोसिंथेसिस, एंड डी ऑल। अब यहां पर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बताइए सर, आप क्वेश्चन मत कराओ, सिलेबस करा दो। ठीक है बेटा, आंसर आएगा सी। ब्रीदिंग नहीं है फिजिको केमिकल। ब्रीदिंग तो फिजिकल है, फिजिको केमिकल पूरा रेस्पिरेशन को मिला के बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस केमिकल है, दिस इज केमिकल, दिस इज फिजिकल, एंड दिस इज फिजिको केमिकल। अगर इसकी जगह रेस्पिरेशन लिखूंगा तो फिजिको केमिकल। यस, आ रही है समझ?
समझ आ गया? बताइए, समझ आ गया नहीं? यस 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 बेटा, फिजिकल चेंज का मतलब है गैसेस का डिफ्यूजन। फोटोसिंथेसिस में ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है भाई। फोटोसिंथेसिस में क्या है, CO2 अंदर जाना, ऑक्सीजन बाहर जाना, ये भी इन्वॉल्व है, साथ के साथ ये भी इन्वॉल्व है। तो ये फिजिको फोटोसिंथेसिस क्या है, फिजिको केमिकल चेंज है। लेकिन ब्रीदिंग में क्या है, एक्सचेंज होता है। ग्लाइकोलिसिस में क्या है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, दोनों आ रहा है। ठीक है, कर लेंगे? यस यस सर, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलेंगे। तो अपने ने बात कर ली है रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस की, और सभी बच्चे अब इस बात को समझ पा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो रोल है, फोटोसिंथेसिस का जो रोल है अपने पास वो क्या है, आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रोल समझ पा रहे हैं। उसके बाद अपने कुछ बेसिक फीचर लिख दिया। हमने ये लिख दिया बेटा कि ये सेलुलर प्रोसेस है, ये रिडक्शन है, इसमें एनर्जी लगेगी, ग्लूकोज बनेगा, इसमें एनर्जी लगेगी, और ये फिजिको केमिकल चेंज है। फिजिकल में क्या हो रहा है, हम बात कर सकते हैं डिफ्यूजन की, हम बात कर सकते हैं जैसे लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्ब होना, ये सब फिजिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज में क्या है, CO2 से ग्लूकोज बनना, दिस इज केमिकल चेंज। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, हम ये वाले स्लाइड लिख लो, आगे चलेंगे जल्दी फास्ट। बेटा ब्रीदिंग जो है ना, वो आपका वो है फिजिकल चेंज में है। ठीक है, रेस्पिरेशन है फिजिको केमिकल चेंज। ठीक है, यहां तक ठीक है? जल्दी बताओ, यहां तक ठीक है? पिछले साल के नोट्स हैं, फिर से काम आएंगे, आ सकते हैं, कुछ नया मिले तो ऐड कर ले। मैं चेंज करता रहता हूं, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पर मोर और लेस सेम रहते हैं, पर कुछ अच्छे क्वेश्चन हर साल ऐड होते हैं। यस, तो सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है, ध्यान सुनेंगे, एनसीईआरटी क्या बोलती है, व्हाट वी नो। एनसीईआरटी कहती है व्हाट वी नो, हमें ये पता है। क्या पता है? कोई लिखना चाह रहा है भाई? नोट कर लो, जल्दी से आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी बेटा। ठीक है, बहुत कुछ, आ जाइए। अब आइए, देखो, अब मैं आपसे एक बात कहूं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, मुझे बताना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? रिक्वायर पिगमेंट, इसका मतलब ग्रीन प्लांट। पिगमेंट का क्या मतलब है? ग्रीन प्लांट। उसके अलावा CO2 चाहिए, उसके अलावा लाइट चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? लाइट चाहिए, ये चीज क्लियर है। पानी चाहिए, ये सारी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट है। अब क्या है बेटा कि जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो काफी सारे एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुआ है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है उसमें क्या है बेटा, उसकी जो डिटेल है वो काफी सारे एक्सपेरिमेंट से आई है। डिटेल कम आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट्स, काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उसके बाद हमारे पास क्या आई है, डिटेल आई है। अब जो मैं बात आपसे बोलूंगा उसको समझना ध्यान से, पूरी बात समझो। अब हम एक्सपेरिमेंट्स पे जा रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, आज हमें पता है पानी चाहिए, CO2 चाहिए, और हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो ग्रीन प्लांट है, ये सारी चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। लेकिन क्या ये बातें हमें एक दिन में पता चल गई थी? क्या किसी ने अचानक से आके बताया, पता चल गई? नहीं, हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड थे। उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला कि क्या रिक्वायरमेंट है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको समझनी पड़ेगी, वो ये है बेटा, वो ये है कि यार ये एक्सपेरिमेंट जो है ये धीरे धीरे अलग अलग टाइम पर किए गए, और जब जब ये एक्सपेरिमेंट किए गए मुझे कोई ना कोई नई बात पता चली फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। पर आपको मैं एक एक चीज पूछूंगा, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। इन एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें कई बार समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, पर आप अगर मेरी बात समझ लेंगे तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं।
मान लो मैं आपसे कहूं कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सर अभी तक हमने जो पढ़ा वो समझ में आ गया। पहला कि हमें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस पढ़नी है, दूसरा फोटोसिंथेसिस के कुछ बेसिक फीचर। ये एक सेलुलर प्रोसेस है, एनाबोलिक है। एनाबोलिक मतलब चीजें बन रही हैं, एनर्जी चाहिए, ये चीज समझ में आ रही है। फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ये कुछ पॉइंट्स हमें समझ में आ गए। आगे हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। मैं खुद ये बोल रहा हूं आपको कि फोटोसिंथेसिस कोई एक दिन में डिस्कवर हुआ वह प्रोसेस नहीं है, काफी सारा समय लगा, काफी एक्सपेरिमेंट लगे। और ये एक्सपेरिमेंट बेटा 18वीं शताब्दी मतलब 1700 कुछ से स्टार्ट हो गए थे। 1700 कुछ से स्टार्ट हो गए थे और लगभग 200 साल तक हम एक्सपेरिमेंट करते रहे, अलग अलग चीजें पता चलती रही। अब मैं ये कह रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। जैसे मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि यार इधर मेरी तरफ देखना ध्यान से। मान लो मैं कहता हूं ये सेल है मेरे हाथ में, हाँ सर सेल है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो अगर मैं ये सेल इस प्लांट को दे रहा हूं, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो भाई आप कोई ना कोई चीज चेक करोगे ना। भाई ये प्लांट अपने मुंह से बोलेगा फोटोसिंथेसिस हो रही है? नहीं, प्लांट में कुछ ना कुछ चेक करोगे ना कि क्या बन रहा है तो फोटोसिंथेसिस माने। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? भाई बच्चे को बुखार है, कैसे चेक करते हो? तापमान बढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, कुछ तो कुछ होता होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे चेक करेंगे, एविडेंस क्या है, अगर आपसे कोई कहे कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसका एविडेंस क्या है, तो एविडेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस दो चीजें रहती हैं। अगर एविडेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का, इस बात को लेकर दो चीजें हैं। पहला पहला एविडेंस होता है हमारे पास स्टार्च अपीयर होना। अगर किसी प्लांट में स्टार्च अपीयर होगा और उसको अपने टेस्ट कर सकते हैं आयोडीन से, उसको अपने किससे टेस्ट कर सकते हैं? आयोडीन से। तो अगर मैंने कहा कि भाई ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है इस सेल की वजह से, सेल लगाने से फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इसमें स्टार्च बनना चाहिए। और उस स्टार्च को आप किससे टेस्ट कर सकते हो? आयोडीन से। तो पहला प्रूफ, पहला सबूत फोटोसिंथेसिस होने का क्या है? स्टार्च बनना। दूसरा आप कैसे कर सकते हो? ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। ऑक्सीजन इवॉल्व क्या है? ऑक्सीजन इवॉल्व होना या ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना, इट इज ऑल्सो एन प्रूफ, ऑल्सो अ प्रूफ ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये दो प्रूफ है, दो एविडेंस है फोटोसिंथेसिस के, जिसके अराउंड हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो हम बात कर रहे हैं एविडेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के लिए मुझे क्या चाहिए? ये सारी चीजें चाहिए। तो इनको हम कैसे साबित करेंगे? एक्सपेरिमेंट से। पर उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे सबूत हैं, प्रूफ है, जिनके थ्रू ये साबित हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। या तो स्टार्च बन रहा होगा या क्या बन रही होगी? ऑक्सीजन। ये क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? क्या हम आगे चल सकते हैं? तो इसका मतलब अपने अब एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। मैंने प्रूफ बता दिया क्या है। यस और नो बताओ? यस 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 यस। चलिए आगे चलेंगे, नोट कर लो ये। नोट कर लो। अब ये तुम्हें पता है, वी ऑलरेडी नो अबाउट सम सिंपल एक्सपेरिमेंट। कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो किए गए थे, है ना, अर्लियर क्लास में, जहां से ये पता लगा कि पिगमेंट चाहिए, लाइट चाहिए, CO2 चाहिए और ये सब चाहिए। ठीक है, अब वो एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब एक्सपेरिमेंट की लिस्ट अपने पास कहां है, पहले नोट कर लो। ये एक्सपेरिमेंट की लिस्ट है, इन एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? फाइंडिंग। फाइंडिंग मतलब क्या साबित हुआ। एक्सपेरिमेंट में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? क्या साबित हुआ, उस पर बात करते हैं। इसको नोट कर लिया आपने? इसको नोट कर लिया? जल्दी बताओ बेटा। इसको नोट कर लिया? ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट की लिस्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
ये एक्सपेरिमेंट की लिस्ट है। एनसीईआरटी कहती है कि यार ये तुमने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा। मान लो तुम क्लास 11th में होते जब ये चैप्टर पढ़ रहे होते, तो ये दोनों क्लास 10th के एक्सपेरिमेंट है। क्लास 10th में ये दो एक्सपेरिमेंट कह रहा था कि हमने पढ़ाए थे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 10th में तो हम पढ़ते ही नहीं थे, तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं पढ़ाते थे 10th को, तो कोई बात नहीं, आपको आता नहीं होगा। तो ये दो एक्सपेरिमेंट 10th के हैं। बाकी अपने जो है बेटा इस पे बात करेंगे। 5 एक्सपेरिमेंट हम ये पढ़ेंगे जो क्लास यहां पर है, एक एक को समझाएंगे और एक एक की डिटेल पढ़ेंगे। तो क्लास 10th में पहला एक्सपेरिमेंट है वेरीजेटेड लीफ। मेरे को खुद नहीं 10th में समझ में आता था यार ये वेरीजेटेड लीफ क्या होती है। वेरीजेटेड लीफ, आपने कभी मनी प्लांट की वो वाली लीफ देखी है जो हल्की हरी होती है और हल्की पीली होती है? जो पीली होती है, येलो होती है, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती क्योंकि वहां क्लोरोफिल नहीं है। ऐसी लीफ को अपने क्या बोलते हैं? वेरीजेटेड लीफ। क्या बोलेंगे? वेरीजेटेड लीफ बोलेंगे। तो एनसीईआरटी क्या बता रही है, सुने। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमारे पास है वेरीजेटेड लीफ का। क्या हमें नाम नोट करना? नहीं, आप सीधे हेडिंग डालो एक्सपेरिमेंट टू फाइंड डिटेल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले ये हेडिंग डाल लो। और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हम डिटेल में पढ़ेंगे उसका नाम है वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। चलिए आइए, पहला एक्सपेरिमेंट ये है, देखो ध्यान से सुने। एक्सपेरिमेंट की डिटेल ये है, आपके पास ये प्लांट है। अब या तो आप इस प्लांट में ध्यान दें बेटा, ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। ये लीफ जो है ना बेटा, इसमें कुछ एरियाज ऐसे हैं जो येलो हैं, कुछ एरियाज येलो हैं, बाकी के जो एरिया है ना वो अपने पास ग्रीन है ऐसे। तो ग्रीन एरिया में फोटोसिंथेसिस होगी, येलो वाले में नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही? इसे वेरीजेटेड लीफ कह रहे हैं। ऐसी लीफ को अपने क्या नाम दे रहे हैं? वेरीजेटेड लीफ। दूसरा इन्होंने कहा है कि अपने पास मान लो ये नॉर्मल लीफ है, ठीक है, ये नॉर्मल लीफ है, जिसमें अपने ये नॉर्मल लीफ है। अपने ने क्या किया बेटा, इसको अपने ने क्या किया, ये जो हाफ पार्ट है ना, ये मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। मैं यहां व्हाइट दिखा देता हूं क्योंकि ब्लैक बोर्ड ब्लैक है, तो अपने व्हाइट कर देते हैं इसको पूरा। तो हमने इसको कवर कर दिया। तो एनसीईआरटी कहती है, ध्यान से सुनेंगे, एनसीईआरटी कहती है कि अगर मैं इस वेरीजेटेड लीफ, या तो ये वाली, या लीफ कवर विद ब्लैक पेपर हाफ कवर किया। कितना कवर किया? हाफ। ब्लैक पेपर, उसको अगर एक्सपोज करूं सन से, किससे एक्सपोज करूं? सन से एक्सपोज करूं। इस पे मैं क्या लगा दूं? सनलाइट लगा दूं ऐसे। तो क्या होगा? जो ग्रीन एरिया है, देखो ये इन्फ्रेंस है, ग्रीन एरिया क्या शो करेगा? शो करेगा फोटोसिंथेसिस। और आप ये कैसे साबित कर सकते हो फोटोसिंथेसिस हो रही है? उसमें क्या अपीयर होगा? अपीयर होगा स्टार्च। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो इस एक्सपेरिमेंट का जो इन्फ्रेंस बनेगा, इन्फ्रेंस क्या होता है? निचोड़ बनेगा। निचोड़ क्या बनेगा? ग्रीन एरिया में फोटोसिंथेसिस होती है। ग्रीन एरिया इन लीफ रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। ये मेरे पास क्या बन जाएगा? एक इन्फ्रेंस बन जाएगा, निचोड़ बन जाएगा इस बात का। तो हमने कहा कि काफी सारे एक्सपेरिमेंट है। पहला ये एक्सपेरिमेंट है, ये देखो, ये ब्लैक पेपर है। सर ये तो व्हाइट है। बेटा ब्लैक बोर्ड पर तो व्हाइट पेपर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला एरिया स्टार्स दिखाएगा और यहां पर यहां स्टार्स दिखेगा। क्लियर है? आप देख सकते हो एनसीईआरटी यही लिखती है। एनसीईआरटी लिखती है हम स्टार्च के थ्रू करेंगे। हमने देखा वेरीजेटेड लीफ या पार्शली कवर किया किससे? ब्लैक पेपर से। उसको एक्सपोज किया लाइट से। फिर जब हमने इसकी टेस्टिंग करी तो हमें लगा कि फोटोसिंथेसिस कहां हुआ है? ग्रीन पार्ट में हुआ है। किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। तो ये इन्फ्रेंस है कि ग्रीन एरिया में फोटोसिंथेसिस हुई है, और ये एक्सपेरिमेंट है। ये पहला एक्सपेरिमेंट है जो क्लास 10th में पढ़ाया गया था। यस, बताइए। इन्फ्रेंस मतलब रिजल्ट। हां, तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये एरिया, मान लो क्वेश्चन आ जाए नीट में, ये ए लिख दे, इसको बी लिख दे। हाँ भाई, ए एरिया स्टार्च के लिए पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा? यस, बताओ।
ठीक है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट चले, चलिए नोट कर लो। अब हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं बेटा, जल्दी जल्दी नोट करो, इतना टाइम थोड़ी है, तुम्हें 2 लाइन लिखने हैं, 2 डायग्राम बनाने हैं, और इसमें क्या रॉकेट साइंस थोड़ी है, ठीक है, नोट करना है। हाँ, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। मैंने कहा तो कैसे साबित करेगा कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, स्टार्च से या ऑक्सीजन से, ये वाला देख। अब हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है, मेरी बात समझिए ध्यान से। हमने क्या किया हुआ, इस तरीके से कि मान लो कोई ऐसा एरिया ले लो, कुछ ऐसा ले लो, इस तरीके से मैंने कंटेनर बना रखा है, या मान लो टेस्ट ट्यूब है, इस वाले इसमें हमने KOH रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? KOH। और लीफ जो है वो ऐसे है, आधी लीफ अंदर है, आधी लीफ बाहर है। प्लांट की लीफ है, आधी लीफ अंदर है, आधी लीफ बाहर है। ये ऊपर से हो सकता है कवर हो, ठीक है सर। अब क्या हो रहा है कि सनलाइट यहां भी पड़ रही है और सनलाइट यहां भी पड़ रही है। सर लीफ सफेद है? नहीं, लीफ हरी है, ये रही है लीफ, ठीक है, लीफ है ये। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो लीफ अंदर है, यहां पर जो CO2 था, उस CO2 को KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। KOH ने क्या एब्जॉर्ब कर लिया? CO2। तो उससे क्या हुआ, आप देख रहे हो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया है। इसमें क्या किया है कि हाफ पार्ट जो लीफ का है, हाफ पार्ट ऑफ लीफ, उसको क्या रखा है? इनसाइड टेस्ट ट्यूब मान लो, इनसाइड टेस्ट ट्यूब है, जिसमें क्या है? टेस्ट ट्यूब है जिसमें क्या है? KOH है। तो इस पार्ट में क्या होगा? दैट पार्ट में क्या नहीं होगा? स्टार्च अपीयर नहीं होगा, क्योंकि वहां क्या आएगा? स्टार्च नॉट अपीयर। अब स्टार्च नहीं आया, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है, नो फोटोसिंथेसिस। ऐसा क्यों हुआ? रीजन बताओ। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? CO2 किसने एब्जॉर्ब कर ली? KOH ने एब्जॉर्ब कर ली। मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? भाई इसको CO2 मिल रही है, इसको CO2 मिल रही है, यहां पर जो CO2 थी वो सारी KOH ने एब्जॉर्ब कर ली। तो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या साबित हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं प्रूफ क्या हुआ, प्रूफ ये हुआ, प्रूफ या इन्फ्रेंस कह सकते हैं इसे। इसका मतलब यह है कि लीफ का वो पार्ट जो अंदर था, ठीक है, जिसमें CO2 जानी चाहिए थी, नहीं गई, वो किसने एब्जॉर्ब कर ली? KOH ने। ये पार्ट स्टार्च के लिए क्या आएगा? नेगेटिव। ये स्टार्च के लिए पॉजिटिव। किससे टेस्ट करोगे? आयोडीन से। तो अगर मैं पूछूं इससे आपका इन्फ्रेंस होता है बेटा रिजल्ट। एक तरीके से इन्फ्रेंस या रिजल्ट क्या निकला? इन्फ्रेंस और रिजल्ट क्या निकला? CO2 रिक्वायर होती है किसके लिए? रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 की जरूरत होती है। क्यों ऐसा पता चला? हमें पता कैसे चला? क्योंकि KOH ने क्या किया है? KOH ने क्या कर लिया? CO2 एब्जॉर्ब कर लिया, है ना? क्लियर है? तो वो पार्ट लीफ का स्टार्च के लिए क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? देख लो, ये खुद कह रहा है, ये बात कह रहा है। एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें उसने क्या किया है? हाफ पार्ट ऑफ लीफ एनक्लोज इन अ टेस्ट ट्यूब, जिसमें क्या है? KOH है ना? कॉटन रखी हुई है, यहां पे कॉटन में KOH लगा रखा है इसने, ठीक है। और उसको किस में रखा है बेटा? उसको लाइट में रखा है सेटअप को। तो स्टार्च किस में अपीयर होगा? किस पार्ट में अपीयर होगा? जो पार्ट बाहर होगा, सही है। तो यू मस्ट फाउंड एक्सपोज पार्ट। एक्सपोज मतलब ये वाला, ये पार्ट जो है पॉजिटिव होगा किसके लिए? स्टार्च के लिए। तो इससे क्या पता चला? CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ये पता चला। यस और नो? ये समझ में आ रहा है? ये इन्फ्रेंस है इसका। एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया भाई? एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? हां, तो अगर पूछा जाए इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट विच पार्ट अपीयर या विच पार्ट शो पॉजिटिव या रिजल्ट पॉजिटिव
किसके लिए? स्टार्च के लिए, आउटसाइड पार्ट। इनसाइड वाला नेगेटिव, क्योंकि स्टार्च बनेगा नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। क्लियर है? यस। ठीक है बेटा, छोटी छोटी चीजें करनी है अपने को, क्योंकि क्या होगा, क्वेश्चन अब डीप आ गया तो फंस जाएंगे अपने। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेंगे बेल जार, यहां नोट कर लो इसको। अब हम जा रहे हैं, कह रहे यार ये तो 10th तक पढ़ाया था, 10th तक तो हमें पता ही नहीं क्या पढ़ाते थे, मुझे भी खुद नहीं समझ में आता था। मुझे तो 10th में दो ही चीजें समझ आई थी साइंस में, एक वो ईस्टर फॉर्मेशन, दूसरा मेटल नॉन मेटल के वो कर लिए थे, कुछ पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड याद कर लिए थे अपने ने, और मेटल की प्रॉपर्टी वो कर ली थी, और एक बायोगैस प्लांट याद कर लिया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन याद कर लिए थे। बाकी लेंस वेंस बनाना आ जाता था अपने को, वो इमेज बना लेते थे। हाँ, उतना ही आता था। हाँ, मेटल नॉन मेटल, कार्बन इन कंपाउंड में वो पता था, क्लोरीन वाला क्वेश्चन आएगा, है ना, सब्स्टिट्यूशन वाला, या वो ईस्टर बनवा लेंगे, और सोप वाला तो हमेशा पूछ लेंगे। ठीक है? हाँ, यस। डायग्राम समझा देता हूं जिसको नहीं, मेरी बात सुन। ये लीफ है, लीफ का आधा हिस्सा अंदर है, आधा हिस्सा बाहर है। जो पार्ट अंदर है उसमें इस पूरी टेस्ट ट्यूब में से CO2 KOH में चलेगी। लीफ को फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 चाहिए, ये CO2 यहां चलेगी। लेकिन ये बाहर वाले पार्ट में लीफ को CO2 मिल रही है और सनलाइट में ये फोटोसिंथेसिस कर रही है। बाहर वाले पार्ट में CO2 मिल रही है और ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ठीक है बेटा? यस। तो अपने कर लेते हैं आगे, चले। अब आओ अगला एक्सपेरिमेंट, ये लिख लिया भाई सबने? सर इसका इन्फ्रेंस याद रखना अपने ने। बेल जार एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। अच्छा, बेल जार एक्सपेरिमेंट जो है ना, वो एक साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रिस्ली। उन्होंने 1770 में 17 में, साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ प्रिस्ली, ये याद करना आपने। आप देख रहे हो 18th सेंचुरी, और ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1774 में केमिस्ट्री वाले चैप्टर में ऑक्सीजन डिस्कवर करी थी। सर केमिस्ट्री वाले चैप्टर में क्या मतलब है? ये हम केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि इन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर करी थी। बेल जार एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, एग्जैक्टली क्या है, आप समझने की कोशिश करें। बेल जार एक्सपेरिमेंट क्या है? इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना बेटा। इन्होंने क्या किया, ऐसे बेल शेप का, ध्यान देंगे, बेल शेप का ग्लास का एक जार बनाया। ठीक है? इसमें इन्होंने क्या रखी, ध्यान दें बेटा, इसमें इन्होंने क्या रखी, एक रखी बर्निंग कैंडल, और एक रखा इसमें माइस। सर माइस का डायग्राम बना दो, अच्छा सा डायग्राम बना, क्या फायदा बेटा उसका? माइस रखा। उन्होंने देखा कुछ टाइम के बाद कैंडल बुझ गई और माइस मर गया। कैंडल बुझ गई ऐसे, और माइस जो हो गया, किल्ड हो गया, सफोकेट हो गया कुछ टाइम के बाद। अब उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, ये ग्लास का जार है। ग्लास का जार मतलब, ग्लास का जार है बेटा, जार मतलब एक तरीके का बेल शेप का जार है ग्लास का। ठीक है? उन्होंने देखा कि अपने में क्या है, कैंडल जला रखी है और यहां माइस भी ले रखा है। ठीक है? और यहां एक प्लांट ले लिया है, मिंट। मिंट क्या होता है? पुदीना। अच्छा, मिंट की खास बात क्या होती है? कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर देता है। मिंट ले लिया। तो उन्होंने देखा प्रिस्ली ने कि कुछ टाइम के बाद ये कैंडल भी जल रही थी, है ना, कैंडल भी जल रही थी, और अपना मिंट प्लांट तो है ही अपने पास। ठीक है? और ये माइस अलाइव था। ये माइस क्या था? अलाइव था। कैंडल भी जल रही थी। ऐसा उन्होंने देखा। तो एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली है क्या, मतलब यहां तो हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे, यहां पर क्या आ गया ऐसा कि जो हमें समझ में आया? मेरी बात ध्यान से सुनना। हम ये कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। सर फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, ठीक है। पानी चाहिए, ये ठीक है। लेकिन फोटोसिंथेसिस बनाती भी तो होगी कुछ। भाई फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है? क्या ऐसी चीज है जो बाई प्रोडक्ट में बनती है? सर ऑक्सीजन बनती है। तो प्रिस्ली ने क्या किया, सुनना ध्यान से। प्रिस्ली ने बताया कि यार ये जो बर्निंग कैंडल है और माइस है,
ये एयर की क्वालिटी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब ये एयर में क्या करते हैं, एयर की जो जो फ्रेशनेस होती है, जो उसमें ऑक्सीजन होती है, उसको खत्म कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट ये बता रहा था कि प्लांट क्या है, प्लांट एक अच्छी एयर वापसी ला सकते हैं। अगर आप पूरे एक्सपेरिमेंट को समझो ना, क्योंकि हमने बात करनी है फोटोसिंथेसिस के अराउंड, हमने माइस और कैंडल की बात नहीं करनी। हमने तो यह समझना है कि जब कैंडल और माइस को साथ में रखा तो बाहर से कोई हवा नहीं मिल रही थी, कुछ टाइम के बाद कैंडल बुझ गई और माइस मर गया क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गई, दोनों ने ऑक्सीजन यूज कर ली। लेकिन जब हमने इसमें मिंट प्लांट डाला तो मिंट प्लांट वहां ऑक्सीजन बना रहा था, इस वजह से उसने वो एयर क्वालिटी रेस्टोर कर दी। ये चीज समझ में आ रहा है? तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि क्या करेगा बेटा, जो जो बर्निंग कैंडल है, बर्निंग कैंडल है, बर्निंग कैंडल और साथ के साथ क्या है, एंड माइस कैन डिस्ट्रॉय या फाउल लिख सकते हैं, डिस्ट्रॉय एयर क्वालिटी, एयर की क्वालिटी खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। यस और नो? यस। तो मिंट प्लांट क्या करता है, मिंट प्लांट कैन रेस्टोर, मिंट प्लांट क्या करेगा, रेस्टोर कर देगा, रेस्टोर करेगा। ये मेन पॉइंट है, रेस्टोर एयर क्वालिटी। एयर की क्वालिटी रेस्टोर का क्या मतलब होता है, वापसी लाना। रेस्टोर एयर क्वालिटी विच वॉज, जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका था, कौन, डिस्ट्रॉयड बाई, कौन डिस्ट्रॉय कर चुका था, बाई कौन, माइस एंड कैंडल। माइस और कैंडल जो डिस्ट्रॉय कर चुकी थी उसको वापसी लाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि ये एक्सपेरिमेंट ये बता रहा था कि हम ऑक्सीजन बनाते हैं। मिंट प्लांट क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। अब यहां पर दो तीन चीजें उसने पूछी है कि यार बंद चैम्बर में आप दोबारा से कैंडल कैसे जला सकते हो, ये कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा, एनसीईआरटी ने ये पूछा है आपसे, या ये बताया भी है आपको कि यार जो मिंट प्लांट है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मिंट प्लांट ही क्यों लिया, मिंट प्लांट क्या होता है, वो कम धूप में भी फोटोसिंथेसिस कर पाता है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा पुदीना, मिंट कहां उगता है, सर जहां शेड होती है, छाया होता है, गांव में नलके वगैरह का पानी जहां से निकलता है वहां उग जाता है मिंट। या जहां पर कॉर्नर में कहीं जगह होती है, वहां पर थोड़ी दीवार के साइड में शेड होती है, वहां पुदीना उग जाता है। या पुदीने को उगाने से पहले कुछ शेड बनानी पड़ती है ओपन खेत में। यस और नो? यस। तो मिंट इसलिए लिया। पर ये इस एक्सपेरिमेंट से फोटोसिंथेसिस में क्या पता चला, सिर्फ ये पता चला कि जो जो प्लांट है ना वो ऑक्सीजन बनाते हैं या एयर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसने ऑक्सीजन डिस्कवर की थी, प्रिस्ली ने, क्लियर है। और प्लांट क्या करते हैं, रेस्टोर करते हैं एयर क्वालिटी। यहां तक समझ में आ रहा है? यस, यस। ठीक है। ऑक्सीजन 74 में एक अलग एक्सपेरिमेंट था। प्रिस्ली ने ये एक्सपेरिमेंट बेल जार, बेल का मतलब क्या है, ये देखो, ये जो ग्लास का कांच का जार है ये बेल शेप का है, इसलिए इसको बेल जार एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है। तुम्हारी एनसीईआरटी में ये बना हुआ आप देख सकते हो, पर ये डायग्राम नहीं आएगा। मेरे हिसाब से इसकी एनसीईआरटी अपने को पढ़नी चाहिए। पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर अपने आप लिख लो। देखो भाई, एनसीईआरटी कहती है क्या, एनसीईआरटी कहती है कि यार देखो, जोसेफ प्रिस्ली इन 1770 परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। प्रिस्ली ने डिस्कवर किया ऑक्सीजन, किसमें, इन 1774। प्रिस्ली ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज स्पेस। प्रिस्ली ने बोला कि जो कैंडल क्लोज स्पेस में बर्निंग हो रही है वो क्या कर रही है, बुझ जाएगी। गेट एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाएगी। सिमिलरली, और माउस जो है उस क्लोज स्पेस में सफोकेट का क्या मतलब है, दम घुटने से मर जाएगा। उसने बोला कि बर्निंग कैंडल और एनिमल जो ब्रीद करते हैं एयर, वो डैमेज कर देते हैं एयर को। डैमेज करने का क्या मतलब है, डैमेज करने का क्या मतलब है, ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं। बट व्हेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार, ही फाउंड दैट माउस स्टे अलाइव एंड कैंडल कंटिन्यू टू बर्न। प्रिस्ली ने यह पॉइंट बोला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में लिखी लाइन, प्लांट रेस्टोर द एयर
जो ब्रीदिंग एनिमल ने और बर्निंग कैंडल ने रिमूव किया था। यह समझ में आया? प्लांट वापसी ला सकता है उस चीज को जो ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल ने रिमूव किया था। यस यस, समझ में आ रहा है? लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट रेस्टोर टू द एयर, हवा में वो वापसी ला सकता है क्या जो ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल ने रिमूव किया था। यही हम कह रहे हैं कि इन्फ्रेंस याद रखो। मिंट प्लांट रेस्टोर एयर क्वालिटी, जो किसने, माइस ने और कैंडल ने डिस्ट्रॉय करी थी, उसको वापसी ले आएंगे। डन है? ये मेन पॉइंट है आपका जो आपको याद रखना है। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो भाई, नोट करो। अगले एक्सपेरिमेंट में जाएंगे। रेस्टोर का मतलब बेटा, इसका मतलब नहीं समझ में आया आपको? हिंदी है यार। हाँ, यही मेन पॉइंट है। यस यस बेटा, मैं एक्सपेरिमेंट ऐसे रीड करके नहीं बढ़ सकता आगे, मुझे समझाने पड़ेंगे, और क्योंकि पेपर आ गया तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। आगे चलिए, नोट कर लिया अगला एक्सपेरिमेंट। अब जो हमारे इंडियन हाउस थे, ध्यान से ना बेटा, ये सवाल एनसीईआरटी ने पूछा और इसका जवाब वो चाह रहा है कि आप दो। बताओ भाई कैसे करोगे? कैन यू इमेजिन प्रिस्ली वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कैंडल एंड अ प्लांट। अगर उसने कैंडल और प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किया होता तो क्या होता? नहीं, कैंडल नहीं बुझती। रिमेंबर, ही वुड नीड टू रीकिंडल द कैंडल टू टेस्ट वेदर इट बर्न्स आफ्टर अ फ्यू डेज। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कह रहा है, पता नहीं कुछ अजीब सी बात कर रहा है, ये लॉजिक ही नहीं समझ में आता। ये कह रहा है कि यार तुम कितने तरीके से ये बुझी हुई कैंडल जला सकते हो। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? बस ये वाली बात तो समझ में आ रही है, साथ में करता तो नहीं होता। ठीक है, रीकिंडल का मतलब होता है जलाना। ठीक है, यस नो यस, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, अगले साइंटिस्ट की बात करेंगे जिनका नाम जैन इंगेनहाउस है। यार इंगेनहाउस कैसे अलग किया काम, उन्होंने सुनना ध्यान से। इंगेनहाउस ने क्या काम किया, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आप यहां पर एक गलती करोगे जो मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनो। इंगेनहाउस ने रिपीट किया एक्सपेरिमेंट किसका? ऑफ प्रिस्ली। कब? एक बार दिन में, एक बार रात में। वंस इन अ डे एंड देन इन नाइट। मुझे बताओ कब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे बताओ कि जो मिंट प्लांट है वो कब रेस्टोर करेगा एयर क्वालिटी। मिंट प्लांट कैन रेस्टोर एयर क्वालिटी कब? दिन में, रात में? बोलो भाई, एयर क्वालिटी कब? इन डे टाइम। तो इंगेनहाउस ने सेम एक्सपेरिमेंट जो प्रिस्ली का था वो करके देखा दिन और रात में। रात में क्या था? प्लांट के होते हुए भी माइस में वो कैंडल बुझ गई। उसको लगा ये क्या हुआ, रात में कैंडल डर गई क्या, माइस डर गया, मर गया? नहीं, रात में प्लांट ऑक्सीजन नहीं बनाते। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने इन्फ्रेंस में, मतलब अपना एक पॉइंट जो बोला, अपना एक रिजल्ट ये बोला कि लाइट इंपॉर्टेंट है, लाइट इंपॉर्टेंट है या लाइट रिक्वायर है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइट रिक्वायर है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। यह समझ में आ रहा है भाई? ये समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ भाई? एक कोई कहता है ग्रीन प्लांट चाहिए, ये वाले साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं? लाइट रिक्वायर है फोटोसिंथेसिस के लिए। यस और नो? यस।
तो लाइट चाहिए भाई फोटोसिंथेसिस के लिए, ये इन्होंने प्रूफ कर दिया। अच्छा भाई, ये बात भी ठीक है। अब यहां से जब हम आगे जाएंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहां से जब हम अपने आगे जाएंगे तो एक चीज और हुई, इन्होंने एक और काम किया, ध्यान सुना। इन्होंने क्या किया, एक ऐसे एक जार ले लिया, कांच का जार था, पानी भरा हुआ था उसमें, उसमें एक एक्वेटिक प्लांट था। एक्वेटिक प्लांट क्यों लिया, क्योंकि वो पूरा ही ग्रीन होता है। एक्वेटिक प्लांट में ब्राउन पार्ट थोड़ा कम होता है, वो पूरा हरा होता है। उसमें उन्होंने बोला कि जब मैं प्लांट के जिस हिस्से में हाई लाइट इंटेंसिटी डाल रहा हूं, वहां ऑक्सीजन के बबल बन रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे इस प्लांट पे जहां यहां लाइट पड़ रही है तो यहां बबल बन रहे हैं ऑक्सीजन के। तो इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां से तो यह पता चल गया कि लाइट इंपॉर्टेंट है। दूसरा उन्होंने बोला कि लाइट की प्रेजेंस में, देखो मेरी बात समझो ध्यान से, प्लांट पर जहां हाई इंटेंसिटी मतलब लाइट तेज धूप लाइट पड़ेगी, वहां कुछ बबल बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये पानी है ना, ये कौन सा प्लांट है, ये एक्वेटिक प्लांट है। बबल किसमें दिखेंगे तुम्हें, पानी में। तो एक्वेटिक प्लांट जो है, तो उन्होंने ये चीज बोली, इन्होंने बोला कि इन एक्वेटिक प्लांट पार्ट वेयर, जहां पर हाई लाइट इंटेंसिटी क्या होगी, इल्यूमिनेट होगी। इल्यूमिनेट मतलब पड़ेगी। वहां क्या होगा, ऑक्सीजन के बबल बनेंगे। क्या बन रहे हैं, बबल बन रहे हैं ऑक्सीजन के, ये बोला उन्होंने। तो इसका मतलब ये समझ में आता है, अगर मैं आपको रियल में बताऊं, ये वाला एक्सपेरिमेंट था, सुन ध्यान से, ये वाले एक्सपेरिमेंट ने बताया था कि एयर क्वालिटी रेस्टोर होता है, प्लांट वापसी ला सकता है। इन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर करी थी, लेकिन ये ऑक्सीजन प्लांट से आई है ये नहीं बताया। अगर आप इंडियन हाउस के काम को देखोगे तो उन्होंने दो काम किए। पहला, उन्होंने बोला लाइट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि ये जो बबल बन रहे हैं ना एक्वेटिक प्लांट में, एक्वेटिक प्लांट समझ, कांच का एक जार है, ग्लास का एक जार है, उसमें एक प्लांट रखा है एक्वेटिक, जिस पर लाइट तेज धूप पड़ने से वहां बबल बन रहे हैं छोटे छोटे। तो उन्होंने कहा यार ये बबल ऑक्सीजन के हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीजन किसने डिस्कवर करी, तो प्रिस्ली। लेकिन हाई लाइट इंटेंसिटी पे जो बबल बने वो ऑक्सीजन है, ये किसने बताया, इनगेनहाउस ने। ये दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखें इस बात को। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि जो एक्वेटिक प्लांट है इन हाई लाइट इंटेंसिटी मतलब तेज धूप, बबल प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज ऑक्सीजन, जो क्या है, ऑक्सीजन है। बात समझ में आई, बोलो भाई। तो जैन इनगेन हाउस ने दो काम किए, वही एक्सपेरिमेंट किसमें करके देखा, डे टाइम पर, वही एक्सपेरिमेंट करके देखा नाइट पे। यस, बताओ, यस, जल्दी बताओ बेटा, समझ में आ रहा है? मैं रिपीट कर देता हूं, सुन लो ध्यान से। जैन इनगेन हाउस ने प्रिस्ली वाले एक्सपेरिमेंट को एक बार दिन में और एक बार रात में करके देखा। दिन में ही वही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था, मतलब लाइट की प्रेजेंस में एयर क्वालिटी रेस्टोर हो रही थी मिंट प्लांट से। दूसरा, उन्होंने एक्वेटिक प्लांट पर जब हाई लाइट इंटेंसिटी डाली तो बबल बने जो ऑक्सीजन के थे। तो उन्होंने बोला कि वो जो बबल बने हैं वो क्या है, ऑक्सीजन है। क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट करो। यस, नोट करो।
बिना आवाज के पढ़ा दिया? यस। तो देखो भाई, सिमिलर सेटअप यूज किया प्रिस्ली ने, फिर से बता देते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है। देखो, सिमिलर सेटअप किया प्रिस्ली ने, बट बाय प्लेसिंग इट, एक बार डार्क में रखा और एक बार सनलाइट में। जैन इंगनहाउस ने देखा कि सनलाइट जरूरी है किसके लिए? प्लांट प्रोसेस के लिए। यस और नो? सही है। जो किसने खराब, आप देखो ना, सनलाइट क्यों जरूरी है? उस प्रोसेस के लिए जो एयर को प्यूरिफाई कर रहा है, जो किसने खराब कर लिया था? बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल ने। यस यस यस। दूसरा देखो, उन्होंने बोला कि जब हम ब्राइट सनलाइट डालेंगे किस पर? एक्वेटिक प्लांट पर, तो बबल बनेंगे, और वो बबल ग्रीन पार्ट के अराउंड बनेंगे। और वो कब बनेंगे? डार्क में नहीं बनेंगे, डे टाइम पे बनेंगे। और उन्होंने लेटर आइडेंटिफाई किया वो बबल क्या है? ऑक्सीजन। मैंने कहा ना, बबल को बताया ऑक्सीजन है, और वो ग्रीन पार्ट ही बना सकता है। यस। तो उन्होंने दो काम किए, पहला दिन और रात की बात करी प्रिस्ली के एक्सपेरिमेंट को, दूसरा उन्होंने एक्वेटिक प्लांट लेकर उस पर लाइट डाली, ब्राइट लाइट डाली, ग्रीन पार्ट एक बबल बना रहा था, वो ऑक्सीजन है। यस। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हुए, एलिगेंट का मतलब होता है शानदार एक्सपेरिमेंट। अनदर शानदार एक्सपेरिमेंट। आ जाओ, अब श्रीमान वॉनसेक की बात कर लेते हैं। बेटा, ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वो खोजा था हाइड्रोपोनिक्स। ये वही हैं जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स खोजा था। इनकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। बस मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, इस एक्सपेरिमेंट का, ये एक्सपेरिमेंट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसका सबूत क्या है? इसका सबूत क्या? ऑक्सीजन। मैंने कहा ना, सबूत दो ही हो सकते हैं। फोटोसिंथेसिस होने के दो ही सबूत हो सकते हैं। पहला, या तो ऑक्सीजन बन रही होगी या स्टार्च बन रहा होगा। इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं? यस यस। यहां बात करते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन है। अब ये वॉनसेक वो थे जिन्होंने डिस्कवर करी थी कभी हाइड्रोपोनिक्स। तो क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन हट गया, पर ये तो लिखवाई देना, डिस्कवर्ड हाइड्रोपोनिक्स। क्या पता भाई को, एनएमसी वाले को कुछ लग जाए कि यार ये वाला लिख ही देते हैं। अब वॉनसेक ने क्या बोला बेटा? वॉनसेक ने क्या बोला, सुनो ध्यान से। वॉनसेक ने क्या बोला? 1854 में उन्होंने क्या दिया? उन्होंने प्रूफ किया, उन्होंने कुछ चीजें प्रूफ की। पहला कि जब प्लांट ग्रो करेगा, व्हेन प्लांट ग्रो, ग्लूकोज फॉर्म होगा और वो स्टोर होगा स्टार्च में, स्टोर इन स्टार्च। यस और नो? इन्होंने क्या प्रूफ किया कि जब प्लांट ग्रो करेगा तो ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है, और वो स्टोर होगा स्टार्च में। इसका मतलब वॉनसेक का एक्सपेरिमेंट किस पे आधारित थे? स्टार्च को टेस्ट कर रहे थे। दूसरा उन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन केमिकल कुछ चाहिए। फोटोसिंथेसिस कहां होगी? अकर इन ग्रीन पार्ट, जहां पर क्या है? सम ग्रीन केमिकल है। क्या प्रेजेंट है? सम ग्रीन केमिकल प्रेजेंट है। यस और नो? बताओ, ये समझ में आ रहा है? तो फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है? ग्रीन पार्ट में हो रही है, जहां पर क्या है? सम केमिकल प्रेजेंट है। कैसा केमिकल प्रेजेंट है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर है बेटा? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं, समझो इस बात को। हम ये कह रहे हैं कि ग्रीन केमिकल का मतलब क्या है? क्लोरोफिल है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? और वो कहां प्रेजेंट है? वो ग्रीन केमिकल कहां प्रेजेंट है? ग्रीन बॉडी में। ग्रीन केमिकल का क्या मतलब है बेटा? क्लोरोफिल। कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन ग्रीन बॉडी। ग्रीन बॉडी का क्या मतलब है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लियर है? तो आप देख सकते हो, इट वॉज अंटिल अबाउट
1854 that Julius von Sack provided evidence for the production of glucose when plant grow. सही है, प्लांट ग्रो करेगा तो इन्होंने क्या दिया, एविडेंस दिया. ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज अ स्टार्च. ग्लूकोज कैसे स्टोर होगा, स्टार्च की तरह. बाद में इन्होंने देखा कि द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट, द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट क्या है, वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में है जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है. तो बेटा वॉन सेक का कोई खास डिटेल है नहीं, बस इतनी चीज याद रखना. वॉन सेक ने बोला था जब प्लांट ग्रो करेगा तो एक क्या बनेगा, ग्लूकोज जो स्टार्च में, क्योंकि ग्लूकोज हम जनरली टेस्ट नहीं कर पाते, हम स्टार्च टेस्ट करेंगे. दूसरा उन्होंने बोला एक ग्रीन केमिकल की वजह से बनता है, उसका नाम क्लोरोफिल है, और वो ग्रीन बॉडी में होता है जिसका नाम, ग्रीन स्ट्रक्चर में जिसका नाम अपने पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट. ये समझ में आ रहा है, ये देख लो, क्लियर है. अब यहां से अगला एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टीडब्ल्यू एंगलमैन का. यस यस, मेरी बात ध्यान से सोचना. वॉन सैक ने हाइड्रोपोनिक्स डिस्कवर किया था 1860 में. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है. मैं फिर बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि यार अपने ने काफी मेहनत करी है टेस्ट सीरीज पर, और जो बच्चों ने लिया है वो अच्छा मतलब मेहनत करेंगे उस पर. प्लीज उसको सीरियसली फॉलो करते हुए आगे बढ़ना. हम बैचेस में भी हेल्प करेंगे आप लोगों की, और ऐसा नहीं कि बैच में जिन बच्चों ने नहीं ली उनको मैं कह रहा हूं लो. मैं कह रहा हूं आप बेटा, मतलब आप ऐसे सोचो कि ये हमारे लिए कितना मुश्किल होगा कि पहले साल में ही हम एक टेस्ट सीरीज बना के बच्चे के घर पहुंचाए. ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उतने ही लोग हैं काम करने वाले, वही डीपीपी में हेल्प करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, उन्हीं से टेस्ट. मेरा सिर्फ इतना मानना है कि आपका सिलेबस टाइमली खत्म करेंगे, आप थोड़ा सा मेहनत करते रहो साथ के साथ, बस मल्टीपल रिविजन्स कराएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है. कि जैसे मान लो क्वेश्चंस के काफी सारी प्रैक्टिस करा रहे, ठीक है, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होगा, पर प्लीज पढ़ाई करते रहो. डिसहार्टेंड मैं ये कह रहा हूं कि अगर बैच में क्या टेस्ट बंद हो जाएंगे, नहीं बंद होंगे, बैच में भी टेस्ट चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे. ठीक है, यस. हाँ, कई बार मैं एक आध मैसेज सुन के बहुत दुखी हुआ. एक बच्चे का था कि सर आपका सब्सक्रिप्शन लेके हमने गलती कर दिया. दुख मुझे बहुत पहुंचा कि तूने ऐसा मैसेज किया. बेटा कोई बात नहीं, मैं अब कोशिश करूंगा चीजें और इंप्रूव कर सके. हम कर रहे हैं धीरे धीरे, आप देख सकते हो. पहले कमेंट वाला नहीं था, कमेंट वाला ले आए हम लोग सेक्शन उसमें. ठीक है, धीरे धीरे चीजें कर रहे हैं बेटा. थोड़ा सा टाइम लगता है, एक दिन में परफेक्ट नहीं बनता, लेकिन कहीं नियत में कमी नहीं है कि आप देखोगे कि यार मतलब कहीं घूम रहे हैं अलग से, ऐसा वाला नहीं है ना. बीमारी में भी पढ़ाई रहे. यस, ठीक है. हाँ, पर लास्ट तक आप देखोगे बहुत चीजें कराएंगे आपको. ठीक है, आ जाओ. टीडब्ल्यू एंगलमैन की बात करते हैं. हाँ, ओम की पिटाई हो रही है नहाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मानेगा नहीं ना वो. अभी स्कूल से आया, नहाएगा नहीं तो पिटाई होगी उसकी, बीमार है कुछ दिन से वो. ठीक है, हाँ चलिए टीडब्ल्यू एंगलमैन की बात करते हैं. ठीक है, हाँ तो हाँ, हाइड्रोपोनिक्स तुम्हें पढ़नी नहीं है. टीडब्ल्यू एंगलमैन की बात करें, स्पेलिंग ठीक कर लेना, एंगलमैन है. हाँ, एक बार मैं हरियाणा में पढ़ा रहा था तो एक बच्चा कहता सर मैन नहीं है, मान है, जाट है ये, मान. मैंने कहा अच्छा, पिटाई खाएगा, इधर जान दो. अब देखो टीडब्ल्यू एंगलमैन से पहले जरा ये समझो, किस साइंटिस्ट ने बताया था कि लाइट इंपॉर्टेंट है. सर इंगेन हाउस ने बताया था. इंगेन हाउस ने बताया था लाइट इंपॉर्टेंट है. तो टीडब्ल्यू एंगलमैन ने बताया यार लाइट में भी कौन सी वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है. तो जरा देखो उन्होंने क्या किया. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, व्हाइट लाइट को पास किया, पास थ्रू प्रिज्म, और उसको तोड़ा किसमें, एंड स्प्लिट किया. स्प्लिट मतलब तोड़ दिया, इन स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में. स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में तोड़ा. ठीक है, अब वो डिफरेंट वेवलेंथ, जो अलग अलग वेवलेंथ थी, वो किस पर फॉल करी, फॉल ऑन फिलामेंट ऑफ एलगी. सर समझाओ तो सही, आप लिख रहे हो, दे 1 मिनट दे बस. देख इधर देख, ये हमारे पास लाइट का सोर्स है, टॉर्च है.
ठीक है, एवरेडी की टॉर्च है, यहां से ये व्हाइट लाइट आ रही है ऐसे, इसको हमने इसमें से पास किया। आपको पता है प्रिज्म क्या करेगा, इसको स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में तोड़ देगा। स्पेक्ट्रल कंपोनेंट का मतलब है अलग अलग वेवलेंथ में। तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, ध्यान दियो बेटा, ये टेस्ट ट्यूब है, ध्यान दियो, हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास एक एल्गी है, ये एक फिलामेंटस एल्गी है। इस फिलामेंटस एल्गी में आइसोगेमस मोटाइल गैमेट होते हैं, नाम बता देता हूं, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा इस चैप्टर में लिखा हुआ है, ये एक फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है, इसका नाम क्लेडोफोरा है। इस फिलामेंटस एल्गी में ये सारी वेवलेंथ पड़ी, ऐसे अलग अलग वेवलेंथ पड़ी ना लाइट की, विबग्योर टाइप से। क्या पड़ी? विबग्योर टाइप से पड़ी। मान लो यहां वॉयलेट लिख देते हैं, इंडिको, विबग्योर यहां पड़ गई ऐसे, यस और नो? यस, ठीक है। अच्छा, हमने यहां पर सस्पेंशन डाल रखा है, ये कुछ बैक्टीरिया है जो एरोबिक है, यहां पर क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया और ऑक्सीजनिक में आपको गड़बड़ हो जाती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और ऑक्सीजनिक? पहले ये लिख देता हूं। एरोबिक का मतलब होता है जो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, अट्रैक्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। और ऑक्सीजेनिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन बनाएगा, प्रोड्यूस ऑक्सीजन। दोनों बातों में फर्क है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, ध्यान देंगे, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया बेटा, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, पहले एक बार फोकस करते हैं कि हमने व्हाइट लाइट ली और प्रिज्म से पास किया, ऐसे 7 कलर में इसे तोड़ लिया। हमने देखा कि जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो ब्लू, और जहां रेड वेवलेंथ है वहां ज्यादा है, यहां भी है लेकिन ज्यादा कहां पर इकट्ठे हो गए? ब्लू और रेड वेवलेंथ पे। तो हमें यहां पर समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में तोड़ दिया। अलग अलग वेवलेंथ थी जो किस पे गिरी है? क्लेडोफोरा पे। व्हाट इज क्लेडोफोरा? फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। क्या है सर? फिलामेंटस ग्रीन एल्गी पर गिरा। यस और नो? यस सर, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अच्छा, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी जिसका नाम क्या है? क्लेडोफोरा। हमने ये देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया इज मोर एट ब्लू एंड रेड वेवलेंथ। इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे क्या प्रूफ हुआ? प्रूफ क्या होता है? इन्फ्रेंस क्या आया? इंडियन हाउस ने बोला लाइट इंपॉर्टेंट है, ये कह रहे हैं ब्लू और रेड वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है। तो ब्लू एंड रेड वेवलेंथ इज मोर इंपॉर्टेंट, या हम लिखेंगे ब्लू वेवलेंथ क्या होगा? परफॉर्म मोर फोटोसिंथेसिस। अब आप मुझे बताओ इसमें एविडेंस क्या यूज हो रहा है? ऑक्सीजन यूज हो रहा है, क्योंकि क्लेडोफोरा क्या बना रही है? क्लेडोफोरा क्या बना रही है बेटा? क्लेडोफोरा क्या बना रही है बताओ मुझे? क्लेडोफोरा क्या बना रही है? प्रोड्यूस ऑक्सीजन। प्रिज्म से हमने 7 कलर में तोड़ा तो ब्लू और रेड वेवलेंथ पर ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया, जो किधर अट्रैक्ट होते हैं? ऑक्सीजन। दूसरी बात मैंने बता दी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं एरोबिक और ऑक्सीजनिक में। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की तरफ जाए, जैसे हम एरोबिक है। ऑक्सीजनिक मतलब जो ऑक्सीजन बनाए। यस यस, डन है।
एल्गा बेटा मेरी बात सुन, सिंगल इज मतलब सिंगल इज एल्गा, प्लूरल इज एल्गी। एल्गा और एल्गी एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है? यस, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि टी डब्ल्यू एंगलमैन ने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बताया। एंगलमैन प्रोड्यूस फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। ये डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन कि पहला एक्शन स्पेक्ट्रम किसने बनाया। ये एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जरा एक ग्राफ पे नजर मारेंगे। इधर देखें भाई सारे, ये चित्र देखें, मेरी बात सुनना ध्यान से। प्लांट तुम्हारे पास क्लैडो हो रहा है, हाँ भाई मेरी तरफ ध्यान से देखना, 1 मिनट में समझ में आएगी बात। क्लैडोफोरा ये एल्गी है, इनका एक्शन क्या होगा बता भाई। क्लैडोफोरा का एक्शन क्या होगा? एक्शन सर वो फाइट मारेगा ऐसे नहीं, इसका एक्शन होगा फोटोसिंथेसिस। यस और नो? यस सर। अच्छा, अगर इसका एक्शन फोटोसिंथेसिस है तो वो कैसे पता चलेगा? प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पता चलेगा। तो एक्शन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है बेटा? हम यहां पर लिखते हैं ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन बनी, और यहां लिखते हैं वेवलेंथ। एक ऐसा ग्राफ जो वेवलेंथ और ऑक्सीजन के साथ बनाया जाए, जिसमें मैं यहां पर चाहूं तो विब ग्योर लिख दूं। यस और नो? बता बेटा, लिख सकता हूं क्योंकि वेवलेंथ इधर बढ़ रही होगी भाई, वायलेट से रेड की तरफ बढ़ती है ना। तो मुझे इस ग्राफ में पता चलेगा कि जहां पर ब्लू है और रेड है वहां पीक बनेगा। बता, ब्लू और रेड पर ज्यादा ऑक्सीजन बनेगी। बोल बेटा। तो इस ग्राफ को बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। तो जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है? एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा? एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक प्लॉट है, प्लॉट मतलब ग्राफ है, प्लॉट बिटवीन ऑक्सीजन एंड वेवलेंथ। इसके बीच का जो ग्राफ है ना, उसको अपने नाम दे देते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, है कि नहीं? एक्शन मतलब काम। प्लांट क्या काम करता है? पत्थर तोड़ेगा? नहीं सर, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस का सबूत क्या है? ऑक्सीजन। तो अगर हम ऐसा कोई ग्राफ बनाए जो ऑक्सीजन और वेवलेंथ के बीच में हो, तो मुझे लगेगा ब्लू और रेड में ये ज्यादा पीक आएगा। यस सर, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, ज्यादा ऑक्सीजन बनेगी। और यही बात एनसीईआरटी कह रही है, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। दिस एक्शन स्पेक्ट्रम is similar to absorption spectrum। ये क्या होता है भाई? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? सेम ऐसा ही ग्राफ बनेगा, पर वहां पर ऑक्सीजन की जगह वेवलेंथ एब्जॉर्ब लिख देंगे ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये वाला पॉइंट जो है अपने लास्ट में डिस्कस करेंगे आगे जाकर, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको ये वाला समझ में आ गया? बताओ। यस यस, लिखो। छुट्टी वाले पटकिस खाओगे। हाँ, सोचो खुद से। एक्शन, एक्शन मतलब काम। प्लांट क्या एक्शन करता है? सर फोटोसिंथेसिस करता है। कैसे पता चलता है?
कैसे पता चलता है भाई? हो गया? यस। हाँ, फोटोसिंथेसिस। सर आज फास्ट हो? नहीं बेटा, मैं स्लो, आज फास्ट नहीं रखा मैंने। ठीक है, जल्दी लिखो। चलो भाई अगला लिखो, अगली स्लाइड लिखो। देखो, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय टी.डब्ल्यू. एंगलमैन यूजिंग अ प्रिज्म, लाइट को तोड़ा स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में, किस पे डाला? ग्रीन एल्गी में। सिंगल को एल्गा कहते हैं, बहुत सारी को एल्गी कहते हैं। देख इधर, ये एल्गा है, ऐसी बहुत सारी होंगी तो एल्गी। सर ये तो पहली बार पता चला, यही तो सिंगुलर प्लूरल है। हाँ, क्लेडोफोरा प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया रखे हुए थे। बैक्टीरिया आर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट। बैक्टीरिया क्या करता है? ऑक्सीजन कहां बन रही है उसका पता कर सकता है। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द photosynthesis was thus described. It resemble roughly the absorption spectrum. ये वाली बात हम आगे डिस्कस करेंगे। इसने बोला भी है कि ये सेक्शन 13.4 में आप डिस्कस करना हमसे, ठीक है? यस, ठीक है। हाँ हाँ, चैट प्राइवेट कर लिया। यस, आप देख सकते हो 13.4 आगे जाके करेंगे। ठीक है, अब ये वाला लिख लिया आपने, तो अगला चले एक्सपेरिमेंट, जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। जल्दी करो बेटा, वैन नील की बात कर लेते हैं, वैन नील की बात कर लेते हैं। यस, चलिए आइए। देखो, वैन नील का एक्सपेरिमेंट जो था ना, आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा वैन नील कौन थे। वैन नील जो थे बेटा, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ये क्या होते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट मतलब बैक्टीरिया, फंजाई, इनकी पढ़ाई कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि इनकी जो स्टडी थी ना, वो एक तरीके से स्टडी किस पे थी? ऑन किस पे? न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन पे स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने कुछ मतलब पॉइंट्स ऐसे बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस के कितने स्टेप होते हैं मुझे बताओ। फोटोसिंथेसिस के कितने स्टेप होते हैं? सबसे पहले 2 स्टेप होते हैं। फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप होते हैं बेटा, 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है, पहला स्टेप सुनना ध्यान से। पहले स्टेप में क्या होता है समझो। पहले स्टेप में ये जो पानी है ये टूटेगा और अपनी ऑक्सीजन किसी कंपाउंड एक्स को दे देगा। ये कंपाउंड एक्स है और वो बन जाएगा किसमें? एक्स के साथ हमारी, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन, XH बन जाएगा और ऑक्सीजन फ्री हो जाएगी एज अ बाई प्रोडक्ट। मेरी बात समझना ध्यान से। इसको हम नाम देते हैं लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होती है, इसको अपने लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? वाटर स्प्लिट करता है, पानी ब्रेक करता है, पानी टूटता है और कुछ कंपाउंड रिड्यूस होता है। रिडक्शन समझ में आती है? मेरी बात सुनो ध्यान से सारे बच्चे, इधर ध्यान दो बेटा। लाइट रिएक्शन क्या होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में ये पानी टूटता है, इसकी हाइड्रोजन एक्स पे आती है। अगर मैं आपको आगे जाकर बताऊं एक्स एक्चुअल में NADP है, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, तो एक्स बराबर में NADP है। तो ये क्या हो गया? ये रिडक्शन हो गई इसकी। देख बेटा इधर देख, ये अगर ध्यान से देखेगा रिडक्शन हो गई। यस, तो एक कंपाउंड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। यस, अब देख डार्क रिएक्शन में क्या होगा। अब आता है हमारे पास सेकंड, जिसे अपने डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि जो CO2 है
उसको ये कंपाउंड अपनी हाइड्रोजन दे देता है, ये हाइड्रोजन CO2 पे चली जाती है और क्या बन जाता है, ग्लूकोज। क्या बन गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6 और ये वापसी X बन जाएगा। अगर मैं, ध्यान सुनो बेटा, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, इसको ऐड कर दूं तो मुझे बताओ क्या आएगा, खुद से बताना। H2O प्लस CO2, ये X आएगा और यहां XH आएगा, यस और नो। और इस XH और X ये कट जाएगा। इधर देख बेटा, अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ ऐड कर दूं, इसको इसके साथ ऐड कर दूं, तो इस XH से ये कट जाएगा और इस X से ये कट जाएगा, तो अपने पास जो इक्वेशन आएगी बता मुझे क्या आएगी, ये आएगी। या ऐसे लिख दें ग्लूकोज सीधे, ये आएगी कि नहीं आएगी बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है। तो वैन नील ने क्या किया बेटा, वैन नील ने डिटेल स्टडी करी, किसकी, डिटेल स्टडी ऑफ किसकी करी, डिटेल स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस करी। उन्होंने बोला, उन्होंने 2-3 बातें बोली, बहुत ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप होते हैं। एक लाइट रिएक्शन होता है जिसमें पानी टूटता है और अपनी हाइड्रोजन किसी कंपाउंड को देता है और वो रिड्यूस हो जाता है। अगले स्टेप में ये कंपाउंड अपनी हाइड्रोजन CO2 को देके ग्लूकोज बना देता है। तो ये वो बैलेंस इक्वेशन है जो अपने पास आती है। अब यहां पर जो जो बातें उन्होंने बोली, सबसे पहले पॉइंट क्या थे वो सुनो। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला, सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि इन प्लेस ऑफ H2O सम अदर कंपाउंड कैन बी डोनर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, कंपाउंड कैन बी डोनर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ, जरा देख बेटा, ध्यान से समझ। जैसे मान ले अपने ने लाइट रिएक्शन लिखा है, तो लाइट रिएक्शन अगर किस में हो रहा है, हाइयर प्लांट में, तो जब बड़े प्लांट में लाइट रिएक्शन हो रहा है तो वहां पर कैसे हो रहा है, देख इधर, पानी टूट रहा है और एक कंपाउंड X है, तो यहां पर क्या बन गया, XH बन गया, यस और नो। और साथ में ऑक्सीजन क्या बनी, बाई प्रोडक्ट, यस। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कुछ बैक्टीरिया की, सम बैक्टीरिया में, वहां लाइट रिएक्शन कैसे होगा बता, हमने पढ़ा था ना ये उसमें एनऑक्सीजनिक में, तो यहां आ जाएगी H2S और ये आ गया X, तो ये XH आ गया और यहां क्या बन गया, सल्फर। ये किस में होता है, याद करो, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, यस और नो, याद आ रहा है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इनमें होता है। तो सबसे पहली बात उन्होंने क्या बोली कि इन प्लेस ऑफ H2O सम अदर कंपाउंड कैन बी डोनर ऑफ हाइड्रोजन लाइक H2S और अदर। और कुछ बैक्टीरिया में लाइट रिएक्शन अलग होगा, पहला तो ये बोला उन्होंने। दूसरा उन्होंने बोला कि सिंस ऑक्सीजन कम फ्रॉम, कहां से आ रही है ऑक्सीजन, कहां से आ रही है, पानी से आ रही है, कम फ्रॉम वाटर, पानी से आ रही है। ऑक्सीजन कहां से आ रही है बेटा, पानी से आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, उस इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस को करेक्ट किया। कैसे, समझ, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस को करेक्ट किया। मेरी बात दोबारा मैं समझा रहा हूं, इधर सुनो। वैन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होता है, जो बैक्टीरिया और फंजाई पे काम करता है। 2 मिनट मेरी बात सुन। उन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस की डिटेल स्टेप्स पर एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने बताया कि भाई फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होता है, एक लाइट और एक डार्क स्टेप होता है। एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। एक लाइट रिएक्शन होता है, दूसरा क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में पानी टूटता है और अपनी हाइड्रोजन इसको देता है, ये रिड्यूस हो जाता है, मतलब ये कंपाउंड इसमें रिड्यूस हो जाता है, कोई डाउट है इस बात में, नहीं। और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। डार्क रिएक्शन में यही कंपाउंड, ये वाला, अपनी हाइड्रोजन इसको देके ग्लूकोज बना देता है, मतलब CO2 का रिडक्शन हो जाता है और ये X खाली हो जाता है। तो जब मैं बैलेंस इक्वेशन बनाऊंगा तो कुछ ऐसी बनेगी।
पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि भाई सिर्फ पानी नहीं है, पानी नहीं है जो एक्स को हाइड्रोजन दे सकता, कोई और कंपाउंड भी दे सकता है, जैसा हमने एन ऑक्सीजेनिक में पढ़ा था। दूसरा उन्होंने बोला कि जो भी ऑक्सीजन आती है वो कहां से आती है? पानी से। अब आप बताओ, बचपन से आपने ये वाली रिएक्शन पढ़ी है, 6CO2 प्लस 6H2O। ध्यान से सुनना, C6H12O6 प्लस 6O2, ये पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अब वो कह रहा है कि ये रिएक्शन गलत है। गलत क्यों है बता देता हूं। यहां कितनी ऑक्सीजन है सर? यहां 6 ऑक्सीजन है, यस और नो? यस। यहां कितनी ऑक्सीजन है? 12। तो इसका मतलब हम यहां पर यह भी कह रहे हैं कि सारी की सारी ऑक्सीजन पानी से आ रही है। यहां 12 का मतलब है कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन भी इसमें आ गई है। ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके लिए रिएक्शन को कैसे ठीक करेंगे? ऐसे 6CO2 प्लस 6H2O, यहां बना C6H12O6। ठीक है, तो यहां पर क्यों ना हम 12 कर दें। अगर यहां पर अपने 12 कर देंगे तो ये इक्वेशन ठीक हो जाएगी। C6 ये प्लस 6O2, तो यहां पर कितने हैं भाई? इधर देख ध्यान से, यहां कितने ऑक्सीजन है सर? 12 ऑक्सीजन है। यस, बता। यहां कितने हैं सर? यहां 12 ऑक्सीजन है। और हम अलग से ध्यान से सुनिए बेटा, अलग से 6H2O लिख देंगे, अलग से बैलेंस करने के लिए। अब ये ठीक इक्वेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या किया? करेक्ट भी किया। ठीक है, ये समझ में आया? जल्दी बताओ, ये समझ में आया? ये समझ में आया? सर ऑक्सीजन ज्यादा हो गई। कहां से ज्यादा हो गई भाई? ओ पिटाई खाऊ। यहां 12 हो गई, यहां कितनी है? 12 ये है, 12 ये रही, 6 ये रही, 12 ये रही, 6 रही, हो तो गई बराबर। हाँ यस सर, ठीक है। कंटाप खाओगे? हाँ सर। अब मेरी बात सुन ध्यान से, तुझे एक बात और समझ में आई, ध्यान से सुनियो। ये जो हाइड्रोजन है पानी वाली, ये इसमें जाएगी। तुम्हें कुछ पॉइंट यहां पर और समझ में आए। पहला H2O की ऑक्सीजन किसमें आ रही है? वो कहां आएगी? कम एज बाई प्रोडक्ट। यस और नो? ठीक है। दूसरा, CO2 की कार्बन एंड ऑक्सीजन कहां होगी? इन ग्लूकोज। ये जो मैं लिख रहा हूं बातें समझ में आ रही है? CO2 की कार्बन और ऑक्सीजन कहां है? ग्लूकोज में है। और पानी की, वाटर की हाइड्रोजन किसमें है? ग्लूकोज में। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा सर? क्वेश्चन ये आएगा, इसका जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो ये आएगा कि हमारे पास, ध्यान सुना बेटा, हमारे पास रेडियो एक्टिव CO2 है जिसमें ऑक्सीजन 18 है। इट अपीयर इन ए ग्लूकोज, बी बाई प्रोडक्ट, सी बोथ, डी नन। अब मेरी बात इधर देख ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन किस में जा रही है? इसमें जा रही है। तो रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन का आइसोटोप 18 वाला है तो मुझे क्या इसमें मिल सकता है? नहीं, ग्लूकोज में मिलेगा। इसलिए आंसर में क्या आएगा? ग्लूकोज आएगा। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि रेडियो एक्टिव वाटर दे रखा है जिसमें H13 दे रखा है, इट अपीयर इन ए वाटर, सॉरी ए हमने लिख दिया बाई प्रोडक्ट, बी ग्लूकोज, सी बोथ। बताओ भाई, अब बताओ, अब बोलो।
आप देखो इधर H2O दे रखा है रेडियो एक्टिव, लेकिन उसमें ये रेडियो एक्टिव है H13 दे रखा ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन कहां जाता है? इधर देख, खुद से देख, पानी का हाइड्रोजन ग्लूकोज में जाता है, ऑक्सीजन बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन ग्लूकोज में जाती है, ऑक्सीजन ग्लूकोज में जाती है। तो इसकी हाइड्रोजन किस में जाएगी सर? ग्लूकोज में जाएगी। यस, समझ में आया? ऐसा आएगा क्वेश्चन इसका। और एनसीईआरटी बोलती भी है कि बाद में जो बात इन्होंने कही रेडियो एक्टिव स्टडी से हमने प्रूफ किया। मान लो मैं तुम्हें कह देता हूं कि अपने पास H2O है और इसमें ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव है, अब ये ऑक्सीजन कहां आएगी सर? बाई प्रोडक्ट में आएगी। यस और नो? बता बेटा। समझ में आ रही? बहुत गधा टाइप का है, 2-3 बच्चा ना, बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करता है। मैं क्या समझा रहा हूं उसको कोई मतलब नहीं है। इधर देख, इक्वेशन देख पहले, 6CO2 6H2O। ये है बैलेंस। कैसे किया? यहां पर हमने 12 कर दिया। मैं तुझे ये कह रहा हूं कि ये कार्बन ग्लूकोज में जाएगी, ये ऑक्सीजन भी ग्लूकोज में जाएगी, ये हाइड्रोजन भी ग्लूकोज में जाएगी, ये ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट में जाएगी। ये करा रहा हूं बस। अगर मान ले मैं पानी लूं जिसमें मेरे पास O18 दे रखा, ऑक्सीजन नॉर्मल कितनी होती है? 16, O18, तो मुझे ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव मिलेगी। लेकिन अगर मैं पानी लूं जिसमें हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव हो तो मुझे ग्लूकोज रेडियो एक्टिव मिलेगा। यही तो पढ़ा रहा हूं। और मैं अगर मैं CO2 लूं जिसमें मैं कार्बन 14 ले लूं तो ग्लूकोज मिलेगा रेडियो एक्टिव। CO2 लूं जिसमें मैं ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव ले लूं तो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन तो इसी में जाती है ना, तो मेरे पास क्या मिलेगा? ग्लूकोज रेडियो एक्टिव मिलेगा। अरे यही तो करा रहा हूं, बता बेटा। यही है ना कहानी। सोच, नोट कर पहले दोनों को। यस, हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। यस, ठीक है, ये लिख लिया। अगला लिख, ये लिख लिया बेटा। नेक्स्ट लिख, नेक्स्ट ये वाला लिख। मैं तेरे को एनसीईआरटी रीड करके दिखाऊंगा अभी इस टॉपिक की, जल्दी करियो। यस, छुट्टी वाले यार घर जाया करो, यहां क्यों आते हो? नोट कर बेटा, मैं तेरे को भी एनसीईआरटी रीड करूंगा, तेरे को लाइन समझ में आएगी। 2 बातें इसने कही। पहला बोला कि यार सभी में H2O नहीं चाहिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें H2O से काम चल जाएगा, हम पढ़ चुके हैं ये। दूसरा उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन पानी से आती है, ये क्लियर कर दिया, ऑक्सीजन पानी से आती है। इसको भी नोट कर ले, अगली स्लाइड देखेंगे। हाँ, ऑरली समराइज कर देता हूं। देखो वैन नील देखो एक बार सारा समराइज कर लेते हैं अपने। सबसे पहले अपने ने, या मैं पहले थोड़ा सा लेके जाता हूं एनसीईआरटी को। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि फोटोसिंथेसिस फिजिको केमिकल प्रोसेस है, एनाबोलिक हो सकता है, एंडरगोनिक हो सकता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, जिसमें किसकी रिडक्शन होती है? CO2 की। डन है। फोटोसिंथेसिस को काफी सारे एक्सपेरिमेंट से हम पता करते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से, मतलब कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। एक था वेरीजेटेड लीफ और ब्लैक पेपर वाला। वेरीजेटेड लीफ में ग्रीन एरिया में फोटोसिंथेसिस हो रही है, या जो अनकवर था। दूसरा KOH वाला एक्सपेरिमेंट है। KOH क्या एब्जॉर्ब कर लेता है?
सर KOH एब्जॉर्ब कर लेता है CO2, मैं इधर हो जाता हूं, क्या एब्जॉर्ब कर लेता है सर? CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक्सपोज पार्ट जो है स्टार्च के लिए पॉजिटिव आएगा, सही है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, किसका एक्सपेरिमेंट किया? बेल जार एक्सपेरिमेंट। किसने किया? प्रिस्ली ने, ठीक है। प्रिस्ली वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर करी थी। तो उन्होंने बोला कि बेल जार में जो जो हमारे पास कैंडल है और माइस है, वो एयर की क्वालिटी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मिंट प्लांट एयर की क्वालिटी रेस्टोर कर सकता है, यस और नो? यस सर। उसके बाद इंडियन हाउस ने सेम एक्सपेरिमेंट दिन और रात में करके देखा। उसने पाया कि दिन में क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, रात में तो माइस मर जा रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने ब्राइट लाइट डाली एक्वेटिक प्लांट पर और देखा जो बबल्स बन रहे हैं वो ऑक्सीजन के हैं। फिर वॉन सैक ने बोला कि प्लांट ग्लूकोज बनाता है जब ग्रो होता है और वो स्टोर होता है स्टार्च में। ये जो प्रोसेस है ये ग्रीन एरिया में हो रहा है, मतलब ग्रीन मतलब स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है, उसके लिए ग्रीन केमिकल चाहिए जो क्लोरोफिल है। उसके बाद TW एंगलमैन ने बताया कि कौन सी वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है, ब्लू और रेड। उन्होंने एक खास तरह के बैक्टीरिया लिए, एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, और एक एल्गी ली जिसपे लाइट डाला, क्लेडोफोरा। उन्होंने लाइट को 7 पार्ट में तोड़ा और ये देखा ब्लू और रेड में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। उन्होंने ग्राफ बनाया जिसका नाम एक्शन स्पेक्ट्रम रखा। उसके बाद आ जाते हैं वैन नील के काम पे। वैन नील जो थे एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो काम कर रहे थे बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन पर। उन्होंने देखा कि फोटोसिंथेसिस जो है उसके 2 मेन स्टेप होते हैं, लाइट और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में पानी टूटकर एक कंपाउंड बनाता है जिसको अपने क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर, मतलब वो यूज होता है फिर डार्क रिएक्शन में। तो इन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि पानी डोनर हो हाइड्रोजन का, कोई और भी हो सकता है जैसे H2S। दूसरा उन्होंने बोला कि जो भी ऑक्सीजन बनती है वो हमेशा किससे आती है? पानी से आती है। ये 2 बातें करी उन्होंने। तो ये चीज हम कह सकते हैं कि बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी द की फीचर ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस हमें पता चल गया था, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा? हमें कुछ कुछ आइडिया हो गया था, हमारे पास ये रिएक्शन आ गई थी, ठीक है। अब ये कह रहा है माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन फोटोसिंथेसिस का किसने किया? वैन नील ने। क्या थे भाई? माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने अपनी स्टडी किस पे कर रहे थे? पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया जो क्या शो करते हैं? एनऑक्सीजनिक। डेमोन्स्ट्रेटेड दैट photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizer, ये क्या है? हाइड्रोजन फ्रॉम suitable oxidizable compound, ये हाइड्रोजन फ्रॉम suitable oxidizable, ये दोनों कंपाउंड क्या है? टूटते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी जो हाइड्रोजन है CO2 को रिड्यूस करती है, ठीक है। तो उन्होंने पानी, देख बेटा, यहां पर उन्होंने H2S और H2O की जगह H2A लिखा है। यहां पर A बराबर में क्या है? सल्फर और ऑक्सीजन, देख ले, यस और नो? यस। अब देखो उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला इन ग्रीन प्लांट H2O इज हाइड्रोजन डोनर और वो ऑक्सीडाइज, याद रखना बेटा, पानी का टूटना ऑक्सीडेशन है, H2O से O2 बनता है। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन, व्हेन H2S यूज होगा, कौन करेगा? हाइड्रोजन डोनर की तरह। पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में तो क्या बन सकता है? सल्फर या सल्फेट बन सकता है, ठीक है। हेंस ऑक्सीजन इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट कहां से आती है? पानी से। यही बात तो बोली हमने, ऑक्सीजन कहां से आती है? पानी से, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या की? इक्वेशन को करेक्ट किया, यहां पे 12 कर दिया और यहां क्या कर दिया? देख रहे हो, 6H2O के साथ 6O2 जोड़ दिया। मैंने कुछ और किया है क्या? कुछ गड़बड़ की है मैंने? अब मुझे लग रहा है, अच्छा ठीक है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं करी। यहां इसने क्या किया? ऑक्सीजन पहले थी, आगे पीछे कर दिया, ठीक है। वेयर C6 रिप्रेजेंट द ग्लूकोज, ऑक्सीजन कहां से आएगी? पानी से। और इसको बाद में रेडियो एक्टिविटी से प्रूफ भी किया गया। ये देख लो, 2 बातें पता चली। पहला, कुछ और यूज कर सकते हैं H2S, और यहां पर उन्होंने H2O और H2S की जगह क्या लिखा? H2A लिखा। आप देख लो, सारी लाइनें आपके सामने हैं, यस, ठीक है। चलिए एंड करते हैं बेटा, एंड करते हैं सेशन। कल मिलेंगे और कल इसको आगे पढ़ेंगे, अपने स्टार्ट करेंगे लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस से। टॉपिक पढ़ेंगे कल का अपने पास, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट रिएक्शन में जाएंगे अपने, ठीक है। तो 2 क्लास में ये वाला करेंगे, फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो एंड करते हैं सेशन, कल मिलेंगे, ठीक है। आज आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा ध्यान से, डोपा दिया जाएगा, यस, बाय।
ठीक है,